हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू ट्राई ड्रामा लेकर आई हूँ जो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बेस्ड स्टोरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना देर के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें फीमेल लीड पा को दिखाया जाता है जो अपनी बहन को सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल लाती है। तभी उसकी बहन पा से बोलती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगी। ये सुनकर पा अपनी बहन से बोलती है तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो, तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम लोग सब मिल के साथ रहेंगे। तो उसकी बहन बोलती है नहीं, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगी और उसे नुआन के पास नहीं रहने दोगी। इस पर उसकी बहन उससे वादा करती है, कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे का ख्याल रखूंगी। तभी उसकी बहन की डेथ हो जाती है। ये देखकर नुआन काफी टूट जाती है। उसके बाद पा अपनी बहन की सास नुआन के घर उससे मिलने के लिए जाती है। तभी नुआन पा को एक चेक देती है और बोलती है ये लो, ये तुम्हारी बहन के अंतिम संस्कार में काम आएगा। पा नुआन को बोलती है ये पैसा ना खुद अपने पास रखो क्योंकि ये तुम्हारे ही काम आने वाला है। और तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम उससे इतनी नफरत करती हो? तुम्हारा बेटा तो उससे प्यार करता है। तो नुआन बोलती है कि दा मेरी बहू बनने के लायक कभी भी नहीं थी और उसके खिलाफ बहुत सारा बुरा भला बोलती है। सुनकर पा को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि मैं अपनी बहन की मौत का बदला जरूर लूंगी। उसके बाद हमें ड्रामे के मेन लीड नाई को दिखाया जाता है जिसे पता चलता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और इन सब का इल्जाम उसकी फैमिली पर लगाया जा रहा है। ये सब देखकर वो वहीं पे बैठकर रोने लगता है और अपनी माँ को फोन करके बोलता है कि दा के साथ क्या हुआ। तो नुआन बोलती है ये सब एक गलत फहमी है, तुम आओ वापस आओ, मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ। फिर हमें दा का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ नाई आता है और दा से लिपट कर रोने लगता है। फिर दा के फादर आते हैं और नाई को दा से दूर करते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे, लेकिन तुमने अपना वादा नहीं निभाया और तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी को मार डाला। तभी पा देखती कि वहाँ की सिचुएशन खराब होने लगती है तो वो नाई को वहाँ से ले जाती है और कहती है कि तुम अब क्यों आए हो? जिस वक्त मेरी बहन को तुम्हारी जरूरत थी तुम उस वक्त नहीं थे, तुम्हारी फैमिली ने मेरी बहन को मार डाला। तो नाई बोलता है कि मेरी माँ ने बोला कि ये सब एक एक्सीडेंट था। तो पा बोलती है कि तुमने ये सब बातों पर यकीन कर लिया तो मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी नाई बोलता है कि मुझे मेरे बेटे से मिलने दो। फिर पा उसे उसके बेटे के पास ले जाती है और पा उसे दूर से देख रही होती है। फिर नाई अपनी माँ के पास आता है और उससे पूछता है कि दा के साथ क्या हुआ था। तो नुआन बोलती है ये सब एक गलत फहमी थी, उसे बहुत मैनिपुलेट करती है और अपनी बातों पर यकीन करने को बोलती है। तभी हमें कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जहाँ नुआन ने पार्टी ऑर्गेनाइज करी होती है जहाँ दा भी रहती है और उसे बहुत नीचे दिखाती है। वही पार्टी में एक लड़की होती है लीटा जिसे नुआन बहुत पसंद करती है। वो उसे अपनी बहू बनाना चाहती है इसलिए वो उससे बहुत अच्छे से बात करती है। तभी वहाँ पे दा आती है और उसे बोलती है कि तुम जाओ लीटा के लिए जूस बना के लेके आओ। तो दा जूस बना ही रही होती है कि तभी वहाँ पे नेड आती है और उसे बुली करने लगती है और कहती है कि जरूर तुमने जूस में कुछ मिलाया है और अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है। तभी दा उसे रोकती है। इसी बीच इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। ये सुनकर नुआन अंदर आती है तो नेड उसे बोलती है कि दा ने लीटा के जूस में कुछ मिलाया है। ये सुनकर नुआन उसे एक थप्पड़ मारती है, दा को एक थप्पड़ मारती है। इसी समय इन लोगों के बीच बहुत हाथापाई हो जाती है जिससे लीटा को चोट लग जाते हैं। अब वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर नुआन को गुस्सा आता है और अपनी मेड को बोलती है कि जो दा को स्टोरेज रूम में बंद कर दो, जहाँ दा के ऊपर बहुत हेवी सा सामान गिर जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी एक मेड नुआन के पास जाती है और बोलती है कि दा की कोई आवाज नहीं आ रही। तो नुआन बोलती है रहने दो, उसे इग्नोर करो। तभी एक मेड पाक को सारी बातें फोन करके बता देती है। फिर पाक पुलिस लेकर दा के घर पहुंचती है और मेड से बोलती है डोर खोलने के लिए, लेकिन वो बोलती है, मेड बोलती है कि मैं नहीं खोलूंगी, ये नुआन मैन का ऑर्डर है, जब वो बोलेंगे तभी मैं खोलूंगी गेट। लेकिन पा उन्हें डरा कर दरवाजा खोलती है और अपनी बहन को बेहोश देखती है। वहाँ पे फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ दा के फ्यूनरल में कुछ लेडीज ऑनलाइन रूमर्स करके उसके खिलाफ गॉसिपिंग कर रही थी और दा को बहुत बुरा भला कह रहे थे। इस पर पा और उसकी फैमिली को बहुत गुस्सा आता है और उन लेडीज को जाके बोलती है कि आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं बिना सच जाने? आपको पता है कि मेरी बहन की बॉडी अंदर है और एक मरे हुए इंसान के बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? वही नाई को भी इस रूमर के बारे में पता चलता है और अपनी माँ से बोलता है कि इस रूमर के वजह से दा की फैमिली को कितना कुछ सहना पड़ता है, आप प्लीज इस रूमर को बंद करवाएं। तो नुआन बोलती है कि हमने कभी तुम्हारी बीबी के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, उसे अच्छे से रखते थे। और यहाँ पे नाई फिर एक बार अपनी माँ की बातों में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें पा और नाई को दिखाया जाता है जहाँ पा नाई से बोलती है कि मैंने और मेरे फादर ने ये फैसला किया है कि हम दा के बेटे को संभालेंगे। तो नाई बोलता है ये तुम क्या बोली हो, निक मेरा बेटा है तो वो मेरे साथ रहेगा। तो पा बोलती है क्या गारंटी है कि तुम निक की भी देखभाल अच्छे से करोगे? तुमने मेरी बहन की देखभाल तो अच्छे से नहीं की, इसलिए वो आज हमारे बीच नहीं है। निक बोलता है कि तो नाई बोलता है कि मैं क्या करूँ जैसे तुम्हें यकीन हो जाए। तो पा उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में नोआई अपने घर जाता है जहाँ नोआई की माँ ने लीटा और उसके फादर को डिनर पे इनवाइट किया हुआ होता है और नोआई के सामने लीटा की काफी तारीफ करती है। एक्चुअली नुआन चाहती है कि नाई और लीटा की शादी अब हो जाए। तो नोआई को पा की बातें याद आती हैं और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पा और नोआई ने अपनी शादी रजिस्टर करवा ली होती है और शादी रजिस्टर करवाने के बाद नोआई वहाँ से चला जाता है।
तभी नॉय के जाने के बाद पा नुआन के घर फोन करती है और नेड उसे पिक करती है। पा बोलती है कि मैं तुमसे तुम्हारी माँ से माफी मांगना चाहती हूँ, उस दिन मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बदसलूकी कर दी थी। जब नेड नुआन को ये बात बताती है तो नुआन बोलती है मुझे यकीन नहीं था उसे इतनी जल्दी अकल आ जाएगी। नेक्स्ट में पा नुआन के घर आती है और देखती है कि वहाँ रिपोर्टर भी है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, बोलती है कि अच्छा है तुमने पहले से ही रिपोर्टर को बुला लिया है। तो पा वहाँ माफी मांगने के बदले बोलती है कि मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए क्योंकि मैं आप लोगों की बहू हूँ। ये सुनकर नुआन और नेट शॉक हो जाते हैं। तभी पा उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं। ये देख कर नेट परेशान हो जाती है और उसे मिसबिहेव करने लगती है। तभी वहाँ पे नॉय भी आता है और बोलता है कि हाँ ये सच है कि हम दोनों ने शादी कर ली है, और वो पा को वहाँ से लेकर चला जाता है। बाहर आकर नॉय पा से बोलता है तुमने रिपोर्टर को ये सारी बातें क्यों बताई? तो पा बोलती है जाहिर सी बात है मैं ये सब निक की वजह से कर रही हूँ ताकि तुम्हारी माँ किसी और से तुम्हारी शादी ना करा सके और निक को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैंने हमारी शादी की अनाउंसमेंट कर दी। तो नॉय बोलता है मुझे यकीन नहीं है कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ निक की वजह से की है, तो मुझसे शादी करने का तुम्हारे पास असली वजह क्या है? तो पा बोलती है मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ, तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन कितनी बुरी है जिन्होंने मेरी बहन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। निक बोलता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, अब उन्हें पता चलेगा कि मेरी बहन कितनी अच्छी थी मेरे मुकाबले में। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे मेड आती है और बोलती है कि नॉय तुम्हें मैडम ने बुलाया है। तभी नॉय वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे पा भी जाने लगते हैं, लेकिन मेड उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें नहीं बुलाया गया है? नॉय को बुलाया गया है, वैसे भी तुम इस घर के लिए अजनबी हो और अजनबी का अंदर जाना मना है। इस पर पा अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर बोलती है और कहती है कि कौन अजनबी? मैं तो मिस्टर नॉय की वाइफ हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से अंदर चली जाती है। नुआन नीट की क्लास लगा रही होती है और बोलती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी रिपोर्टर्स के सामने इस तरह का बिहेव करने की? तुम्हें तुम्हारी इमेज के बारे में सोचना चाहिए और उनके सामने अच्छा बिहेव करना चाहिए। तभी नेट कहती है ये मुझसे क्यों कह रहे हैं, अपने प्यारे बेटे से बोलिए। तभी वहाँ पे नॉय आ जाता है तो नुआन नॉय से पूछती है तुम मुझे बताओ कि तुमने ये शादी क्यों करी है? नॉय बोलता है मुझे निक की वजह से उससे शादी करनी पड़ी क्योंकि दा चाहते थे कि निक का ख्याल पा रखे। इस पर नुआन बोलती है तुम्हें उससे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम निक को उसे दे देते। बोलती है वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है, लेकिन फिर भी नुआन उससे पूछती है कि मुझे सच बताओ तुमने उससे शादी क्यों करी, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। और इन दोनों की बातें पास सुन रही होती है। तभी वो अंदर आती है और बोलती है कि मैं आपको सच बताती हूँ, एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो नेट बोलती है प्यार इतनी जल्दी और कब हुआ? तो पा बोलती है प्यार तो एक नजर में हो जाता है, जब दा का फ्यूनरल था तब हम दोनों ने एक दूसरे को संभाला था और हमें प्यार हो गया। और वो कहती है कि आपको और भी कुछ जानना है, अगर नहीं जानना तो हम लोग जा सकते हैं। और ये कहकर वो दोनों बाहर चले आते हैं। नुआन बोलती है मुझे इन दोनों की बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, ये दोनों जरूर कुछ छुपा रहे हैं। बाहर आने के बाद नॉय पा को बोलता है तुम तो काफी अच्छी एक्टर हो, लेकिन मेरी माँ को तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं होगा, तो इसलिए तैयार हो जाओ, तुम्हें बहुत लंबे समय तक मेरी बीबी बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो गाइस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।